और मैंने बार बार कह रहा था कि जो है कि ये मनीष कश्यप आरएसएस बीजेपी का दलाल है और आज साबित भी हो गया। तमिलनाडु प्रकरण मामले में आरोपी मनीष कश्यप के समर्थन में आज बिहार बंद किया गया 23 मार्च को। और आपको बता दें कि राष्ट्रीय जनजन पार्टी के नेता आशुतोष कुमार के आह्वान पर आज जो है कि बिहार में सड़कों पर मनीष कश्यप के समर्थकों ने आगजनी किया और बिहार बंद किया है। तो हमारे साथ युवा नेता है, जन अधिकार पार्टी के नेता है, जरा हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आज जो बिहार बंदी का जो असर था कितना है और सफल हुआ भैया नहीं दिखा बिहार बंदी। अब देखिए पूरा हमारे जो दुकानदार भाई साथी लोग है सभी कोई का दुकान खुला हुआ है, सभी कोई है। मेसी मार्केट में आप लोग भी घूमे होइएगा, लोग अन्य जगहों पर बाकी जगहों से खबर आ रही है कि काफी आगजनी हो रही है, तोड़फोड़ हो रहा है। देखिए सर यही दुनिया है। अब यहाँ जहाँ घटना होता है ना तब लोग बोलते हैं यहाँ ना कुछ हो, फलना जगह ऐसे भेले है, यहाँ कहीं पे नहीं असर दिखा है। और मैंने बार बार कह रहा था कि जो है कि ये मनीष कश्यप आरएसएस बीजेपी का दलाल है और आज साबित भी हो गया। उसके पीछे जो है कौन लोग था, आरएसएस बीजेपी। तो मनीष कश्यप के समर्थक लोग थे। मनीष कश्यप का समर्थक भैया तो यह स्पष्ट हो गया कि मनीष कश्यप का समर्थक आरएसएस बीजेपी वाले लोग हैं। यानी जो आज सड़कों पर थे वो सिर्फ आरएसएस और बीजेपी के लोग। बिल्कुल आप बता दीजिए कि एक भी जेडीयू जाप का हो चाहे आरजेडी का हो, कोई का आप मुझे बता दीजिए। अच्छा जी। तो यानी कि साफ तौर पर क्या कहना है कि आज जो सड़कों पर समर्थक थे वो बीजेपी और आरएसएस के लोग थे। उसके अलावा मेरा अगला सवाल अब रहेगा कि जो कार्रवाई मनीष कश्यप के ऊपर भ्रामक खबर चलाने और वीडियो पोस्ट करने के आरोप में उनको गिरफ्तार किया गया है, तो आज जो धरना प्रदर्शन बिहार बंदी का जो आह्वान था उसको सफल बनाने के लिए जो समर्थक उतरे थे उनका क्या कहना है कि इनको मनीष कश्यप को जल्द से जल्द रिहा किया जाए। देखिए सर एक और बात बता देते हैं पत्रकार महोदय जी। ठीक, पहले तो लोगों को बता रहे जो अनभक्त लोग हैं उनको पहले जानने की जरूरत यह बात है कि इनको जो है कि 2 राज्य में लड़ाने का जो काम किए ये तो अभी बाकी है। इनको जो इनके ऊपर पहले से जो 7 मुकदमा था, अच्छा, उन्हीं में इनकी गिरफ्तारी हुई है। और कुर्सी जब्ती की बात हुई है इनकी पुराने मुकदमा में हुई है, पुराने इन पर जो केस दर्ज था उनमें ही तो अभी तक बाकी है। सब ले रहा है इनको रेडार पर, अभी तो बाकी है कितना जो है। इसीलिए ये अपराधी पेशा बनाए हुए थे। और आपसे मैं आपके मन में एक सवाल होगा, अच्छा, कि भैया इतना दिन से जब इनकर गिरफ्तारी काहे ना हो रखा, तो फिर सवाल वही कि ये जो है कि आरएसएस बीजेपी के संरक्षण में दबंगता और माइक ले लेके स्टेशन चौक चौराहा पर गरीबों का शोषण करते थे, वसूली करने का काम करते थे। नीमन कोचिंग संस्था से जो है इनका वसूली, इनका अकाउंट देखिएगा, कई जो शिक्षा संस्था जो है उनसे जो है कि पैसा लेने का। अच्छा एक चीज बताइए, जो भी मनीष कश्यप के समर्थक है उनका साफ तौर पर कहना है कि मनीष कश्यप जो है कि बिहार के गरीब मजदूरों का जो कि आवाज उठाते थे, भ्रष्टाचार को दिखाते थे, इसलिए बिहार सरकार उनके ऊपर बदले की कार्रवाई कर रही है। नहीं ऐसा नहीं, अंधभक्त की क्या बात करते हैं। आज आप देख लीजिएगा पत्रकार महोदय जी, आप तो पत्रकार ऐसे तो नहीं बन जाइएगा, समझदार लोग ही बनते हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति ही बनते हैं। आप बताइए कि गृह विभाग जो होता है वो नीतीश चाचा के साथ है, नीतीश चाचा जी के पास है, लेकिन आप तेजस्वी यादव जी को निशाना टारगेट कर रहे हैं। और फिर ये भी स्पष्ट कर दे रहे हैं भैया हम तेजस्वी यादव जी का ना पता है एजेंट है, ना तेजस्वी यादव जी के जो है कि पार्टी के कोई सदस्य है, ना उनका हम प्रवक्ता है। लेकिन एक बात बता देते हैं आपसे कि सवाल किनसे होनी चाहिए, नीतीश चाचा जी से होनी चाहिए। लेकिन ये तेजस्वी जी को हम ये कर देंगे, सरकार गिरा देंगे, फलना चिल्ला कर रहे, तो उनकी बात क्या है, उनको जेंगे कान भर देता है और 300 रुपया एगो भागवा गमछा धरा देता है, वो तो हु हल्ला करबे करेगा ना भैया। लेकिन उनको सच्चाई कहाँ से जानकारी है। अब ये लोग जो है कि उनके समर्थक लोग या फिर बीजेपी आरएसएस के लोग आप जो कह रहे हैं वो समझ लीजिए, तो वो लोग बिहार पुलिस के कार्रवाई पर सवाल उठा रहे हैं। और ये जो आज बिहार बंद का आह्वान था, क्या बिहार बंद अगर सफल भी हो जाता है तो न्यायालय उनको जमानत दे देगी जल्द से जल्द। देखिए बता रहे हैं, यही तो समझने की बारी है कि भैया ये न्यायालय पर अगर भरोसा है आप सबों को, ठीक, तो एक अच्छा वकील ढूंढ लीजिए और साक्ष्य लीजिए कि आपको जो है कि कैसे क्या करना है, कि उनका जो है कि आप साक्ष्य दीजिए कि भैया आप सही है कि गलत है, उसका तैयारी करके आप कोर्ट में जाइए अच्छा वकील के लिए। अगर आपके पास नहीं है, पैसा नहीं होगा, तो ये अनभक्त लोग जो घूम रहा था, जो सोशल मीडिया पर सपोर्ट मनीष कश्यप सरकार मुख्यमंत्री फलना चिल्ला जो चिल्ला बतिया रहे, उनको लगा दीजिए, जाएगा भैया। जो सही होंगे तो उनकी रिहा हो ही जाएगा ना भाई, और गलत होगा तो भैया 2-3 साल तो वही में झुलवे करेगा, खिचड़ी तो खाना ही है।
अच्छा, इस घटना से जो है कि एक सवाल कहीं ना कहीं उठ रहा है कि जिसका जितना भी फॉलोअर्स हो या फिर समर्थक हो, यदि वो कोई गलती भी करता है तो वो समर्थक के आड़ में क्या वो छूट जाएगा? संविधान से देश चलेगा या फिर जो उनके समर्थक के हिसाब से देश चलेगा? देखिए बताना है, फॉलोअर्स जो होते हैं, फॉलोअर्स आज नहीं, मनीष कश्यप जी के जो विधानसभा के चुनाव लड़े उस वक्त इनका फॉलोअर्स बहुत ज्यादा था, ठीक। लेकिन एक विधानसभा जो चुनाव लड़े कितना वोट लाए? तेजस्वी, देखिए तेजस्वी जी का मैं बार बार बोल रहा हूं कि उनका मैं प्रवक्ता नहीं हूं, ना उनके पार्टी का मैं मेंबर हूं, ना सदस्य हूं, लेकिन तेजस्वी यादव जी ठीक है, 9वीं फेल है, फलना चिल्ला जो है, लेकिन वो सरकार में इतना विधायक लाई कि नहीं लाई? आपका फॉलोअर्स, अगर फॉलोअर से ही सब चीज होता तो मनीष कश्यप का जो है कि विधायक कम से कम अपना तो विधानसभा में जो है कि चुनाव जीत जाना चाहिए था कि नहीं जीत जाना चाहिए था? तो ये झूठ ममोड़ वाला बात है, यही तो होता है। हम इसी सब बातों पर याद आ जाता है हमारा बचपन वाला बातवा सा, कि हम बचपन में जब मिठाई के लिए रोते थे, मम्मी बर्फ खरीदना देता, भटका देता था, ए बहू तोर पापा मिठाई ले तो मेहसी से, तो मिठाई खाइए, तो मेरा दिमागवा भटक जाता था। इसी तरह से ये सब जो अंधभक्त लोग हैं, ये जो है सरकार से जायज सवाल नहीं करेगा, उलूल जुलूल इधर उधर भटकने वाला सवाल करेगा। मैं बार बार कहता हूं पत्रकार महोदय जी, सवाल तो बिहार सरकार और केंद्र सरकार दोनों से होनी चाहिए। अच्छा ठीक है, चलिए हम आपकी बात को मान लेते हैं। अब मेरा अगला सवाल रहेगा, जैसा कि मनीष कश्यप पर जिस प्रकार से आरोपी गिरफ्तारी हुई है, गिरफ्तारी के बाद से बहुत सारे जो लोग हैं इनको अनर्गल बातों, मतलब अनर्गल बात और अनाप शनाप बोलकर अपने चेहरा चमकाना चाहते हैं। जी जी जी, चेहरा चमकाना चाहते हैं, बिल्कुल चेहरा चमकाना चाह रहे हैं। लेकिन एक चीज बात में भैया, चेहरा चमकाइए, ठीक, हम चाहते हैं, आपको शुभकामना देते हैं अंधभक्तों के, तुम लोग आगे बढ़ो भाई। लेकिन रही बात पत्रकार महोदय जी, लेकिन ये देखो ना बिहार के कितना नुकसान हो रहा है सब करने से। आज देखिए सदन चलाने में एक दिन में जो है कि ना 15 लाख मिनिमम खर्चा होता है, वो बिहार की जनता के पैसा होती है ना, उसमें क्या हो रहा है? मनीष कश्यप, तेजस्वी यादव की चर्चा। लेकिन ये सवाल करो ना कि तेजस्वी यादव घोषणा में क्या किए थे? 10 लाख युवाओं को रोजगार कम देंगे, नीतीश चाचा 20 लाख के कब देंगे, नरेंद्र मोदी जी बोले थे 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, कब दे रहे हैं भाई? आप जो चीनी मिल चालू करने की बात किए थे कब कीजिएगा? आपने अच्छा बात कहा है, वही तो सवाल जो मनीष कश्यप के समर्थक है बोल रहे हैं कि यही सब सवाल तो सत्ता से पूछने के चक्कर में जो है कि बिहार सरकार इनके ऊपर कार्रवाई करके इनको अंदर भेज रही है। अरे भैया सब बात कहा लेना, कभी कभी बन जाए के वो कहावत गांव में है, कभी सहियों के भाई या कभी सरवों के भाई, ये ना चलले, ठीक बा ना? आप बोल रहे हैं कि तमिलनाडु में जो है कि घटना के बारे में बताया गया था, चल गया, भल बिहार सरकार से सवाल किया था चल गया। अरे भैया पहले स्टैंड क्लियर कीजिए ना कि आप किस मुद्दा पर बात कर रहे हैं। यही है भैया, उनको जवाब नहीं है, अंधभक्ति है, और स्क्रिप्टेड वीडियो तैयार करके जो है कि 2 राज्यों में लड़ाई झगड़ा कराने की बात किया। और मैं बता देता हूं अंधभक्तों से, मेरे भाई, अरे भाई जब तू भारत माता की जय बोलते हो, हिंदुस्तान जिंदाबाद करते हो, तमिलनाडु तो हमारे ही देश का नहीं अंग है, तो हम कैसे अलग अलग बांट सकते हैं मेरे भाई? तुम ये सब समझते क्यों नहीं हो? गलत है तो मेरे साथ आओ ना, मुझे ही समझाओ ना, ले रे बुढ़बा। चलिए ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि इस घटना के बाद से जो मनीष कश्यप के पत्रकारिता पर जो है कि सवाल उठ रहा है, तो सच में मनीष कश्यप पत्रकारिता करते थे या पत्रकारिता के आड़ में नेतागिरी करते थे? देखिए नेतागिरी करते थे, दबंगई करते थे, वसूली करते थे। एक क्लियर स्टैंड क्लियर हो गया, जो कुछ लोग पहले जानते थे, अभी बिहार की सभी जनता जान गई। जो आज बिहार बंदी जो किए थे, आई आशुतोष जी, भूमिहार, ब्राह्मण एकता मंच के जो नेता हैं, उनका समझे में नहीं आता भैया ये स्टैंड क्या क्या कर लेते हैं। कुछ दिन पहले जो है कि तेजस्वी जी के साथ मंच साझा कर रहे थे, उस वक्त उनको जंगल राज के राजकुमार नहीं समझ में आ रहा था, आज उनको जो है कि जंगल राज के राजकुमार समझ में आ जा रहा है। पता ना भैया कब समझ में आएगा। ठीक है, वो बात कर रहे हैं कि गरीबी की बात करते हैं, बेरोजगारी की बात करते हैं। भैया किसान लोग के कम हालत खराब है हो आशुतोष जी। किसान लोग जब यूरिया के लेल बिना खैले, बिना घर में खाना उना बनैले, जब जा के एगो बोरा ले लेके वो ठंडा में सुत के, हमारा गांव के महिला लोग, दादी लोग, तोड़ो गांव के सब महिला लोग, दादी लोग जो इंतजार करे कि एगो बोरा मिल जाए, वो बढ़िया कहाँ रहा के बुयल में खुश रहा। आज स्टैंड कहना कह दे वाला कि हम हेकर नेता बाड़ी, फलना के नेता बाड़ी, झूठ मूठ के कथी गरीब तरीब के बात बतियाला। ए भाई बिहार के जनता बा, उड़े चिड़िया के मालूम कर दे वाले कि नर बाकी मादा। खेत के मूल्य, सभी बातों को छोड़ते हैं और एक और आखिरी सवाल लेते हैं आपसे
कि अब जिस प्रकार से 8-10 उनके ऊपर केस मुकदमा दर्ज हुआ है और वो अब जेल के अंदर है, तो क्या लग रहा है कि कब से कितने दिनों तक वो कितने दिनों बाद वो बाहर आएंगे? देखिए बता रहे ना, ये जो है ये न्यायालय का काम है कब दोषी कितना दोषी ठहरते हैं, लेकिन ये तो क्लियर है कि उनका भैया जो पत्रकारिता जो दबंगता जो मार्केट में घुमा घुमा के माइक हुड़ के बंदूक के जगह पर दिखाए हुए थे, उनका सब निकल जाने वाला है। किसी से उनके चमचा से कितनों इन्हें उन्हें बउआने से कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला है। अब एक सवाल इस घटना के बाद से यादव जाति के समाज पर भी उठ रहा है। क्या? यादव जाति के लोग जो है कि आपको बता दें कि इस घटना के पहले तक मनीष कश्यप को सपोर्ट करते थे, लेकिन इस घटना के बाद जब मनीष कश्यप ने तेजस्वी यादव को धमकी दिया कि आपको मैं 25 में मुख्यमंत्री नहीं बनने दूंगा और आपकी 180 दिन को अंदर में सरकार गिरा दूंगा, तब से यादव समाज के लोग उनको गरिया रहे हैं। अनर्गल बात। अच्छा एक चीज बात बताइए, मैं आपसे एक चीज पत्रकार महोदय जी बोलता हूँ, यादव जाति नहीं, जो गरीब लोग हैं वो सभी लोग उनका विरोध कर रहे हैं। मैं आपसे बता देता हूं खुल के, जो नहीं जानने वाले लोग हैं वही उनका सपोर्ट कर रहे हैं। आप बताइए कि आप हमारा जो है कि लड़ाई किन से हो रही है? चीन से, पाकिस्तान से। कब बॉर्डर पर आके हम लोगों से लड़ जाएगा, उलझ जाएगा, कई वो सेना को मार देगा। आप जो है कि कहाँ से जायज है कि हम देश में हिंदू मुसलमान कराने का कहीं से राइट है? आप धीरेन्द्र शास्त्री के कार्यक्रम में जाते हैं मनीष कश्यप जी, आप कहां से? आप पुलिस नहीं बताती, आप चुटसीने टपक जाते हैं जो है कि बीएल में से निकल के गई कि जो है कि देखिए ना धीरेन्द्र शास्त्री जी के कार्यक्रम में अब मुसलमान लोग जो है कि भेष बदल के जो है कि चोर पकड़ाए हैं। ये कहां से जाए भैया? आप एगो लड़की इंटरव्यू कोई ले रही थी, उनसे एक सवाल किया गया कि अगर ये जो है कि अगर कोई मुसलमान लड़का को अगर हिंदू लड़की से, इतना ही बोल रहा है तो नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। भैया ये कहां से जाइए? पत्रकारिता है कि आप हिंदू का नेता है, तो भैया हिंदू संगठन का आप नेता बन जाइए। तो पत्रकारिता के मुंह से लफ्ज सवाल भैया कहीं से जायज नहीं है, और यही जो है कि सभी को मालूम पड़ रहा है, इसी कारण से उसको विरोध कर रहा है। और हम चाहते हैं कि देश में अमन शांति चैन हो। और एक चीज जान लीजिए, जैसे कुछ लोगों को चाहता है कि नहीं मुसलमान को दबा दो, रे भाई कहे दबाओगे यार? दबाते दबाते तक खुद तुम लोग दब जा रहे हो, झूठ मूठ के क्या बतियाते हो? हमारे कहने का मतलब है आप सहनी ब्यादर है, हम यादव है, कोई कुशवाहा जी है, कोई सहनी जी हो, कोई हमारे भूमिहार हो, कोई राजपूत है, हम लोग चले वो लड़ाई लड़ने जो हम लोग का पूर्वज द्वारा एक जमीन रजिस्ट्री है, वो लड़ाई लड़के जीतेंगे तो सिर्फ यादव के होगा कि सिर्फ मलाह का होगा? सभी का होगा? से बताइए, सभी का होगा कि नहीं होगा? तो देश सबका है कि पूछिए तो मनीष कश्यप से मुसलमान का है कि नहीं है, एक तुम में पूछने का उससे काम कीजिएगा तो वो ये भी बोल देगा कि नहीं मुसलमान का नहीं है। तो यानी कि आपका साफ तौर पर कहना है कि मनीष कश्यप हिंदू मुस्लिम दंगाई है, मनीष कश्यप दंगाई है, और जो उसका समर्थन कर रहे हैं आज उनके आरएसएस बीजेपी का एजेंट है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए। यानी कि आप सभी देख रहे हैं कि किस प्रकार से उज्जवल जी का कहना है कि आज जिस प्रकार से बिहार था और किस प्रकार से फेलियर रहा है, और उसमें शामिल होने वाले जितने भी समर्थक है वो बीजेपी के लोग हैं, इनका साफ तौर पर कहना है। तो हम आगे कुछ नहीं कहेंगे, बाकी अपनी प्रतिक्रिया हमारे वीडियो पर दे सकते हैं किस प्रकार से। बहुत बहुत धन्यवाद।